तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एंटीबायोटिक किस तरीके से हम प्लेट पे लगाते हैं। अगर जीपीसी प्रोसेस होती है तो उसकी क्या एंटीबायोटिक होंगी, अगर जीएनबी प्रोसेस होगी तो उसकी क्या एंटीबायोटिक होगी। तो आप जब कल्चर करते हैं, कल्चर के बाद में ग्रोथ आ जाती है, ओवरनाइट रखने के बाद में हम कॉलोनी की ग्राम स्टेन करते हैं। तो ग्राम स्टेन करने के बाद में हमें पता लग जाता है कि ग्रोथ आई है, जीपीसी की आई है कि जेएनबी की आई है या सीडोमोनास की आई है। तो हमें उस तरीके से उसकी एंटीबायोटिक लगानी होगी। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये लिस्ट बनी हुई है एंटीबायोटिक फॉर सीडोमोनास। अगर सीडोमोनास की कॉलोनी अगर आती है तो आपको ये वाली, जब आप एएसटी टेस्ट करेंगे तो ये वाली आपको एंटीबायोटिक लगानी होगी। आप देख सकते हैं एक अलग अलग चार्ट बना के इसमें रखा हुआ है। तो अगर जब हम ग्राम स्टेन करते हैं, अगर स्ट्रेप्टोकोकाई आता है तो उसकी अलग हम ये वाली जो आप देख सकते हैं इस तरीके की ये एंटीबायोटिक हम अलग से लगाते हैं। तो अलग अलग अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए अलग अलग ये हमें एंटीबायोटिक लगानी पड़ती हैं। अगर सीडोमोनास की है तो अलग लगानी होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने रेफ्रिजरेटर से ये एंटीबायोटिक इसमें स्टोर करके रखते हैं। जब हमें लगाना होता है तब इससे हम निकाल के, और सारी मीडिया भी आप देख सकते हैं जो हमने बना के रखी हुई है वो सारी फ्रिज में रखी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक किस तरीके से लगानी है, हमने लॉन कल्चर इसमें कर दिया था। तो आप हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि लॉन कल्चर कैसे करते हैं। तो लॉन कल्चर के बाद में हम एंटीबायोटिक ये हमने जो निकाल के रखी हुई हैं, अगर जीएनबी प्रोसेस होगा तो जीएनबी लगाएंगे, अगर जीपीसी की प्रोसेस होगी तो जीपीसी की एंटीबायोटिक लगाएंगे, अगर सीडोमोनास आया होगा तो हम सीडोमोनास की एंटीबायोटिक लगाएंगे। तो हमें ग्राम स्टेन के बाद ही पता लगता है कि कौन सा हमें जो है इसमें लगाना होगा एंटीबायोटिक। तो आप देख सकते हैं इसकी एक पेशेंट में हमें 3 प्लेट में सारी एंटीबायोटिक लग जाती हैं। तो एक प्लेट में हम 9 एंटीबायोटिक इस तरीके से हम शिफ्ट कर देते हैं। जिस पेशेंट की हमें एंटीबायोटिक लगा रहे हैं उसका ब्लड सैंपल था। तो ब्लड सैंपल जब हमने ग्रोथ करवाया था तो उसके बाद में एक ग्रोथ आया था। इंक्यूबेट करने के बाद में जब हमने ग्राम स्टेन किया तो ग्राम नेगेटिव बेसलाई हमें दिखे थे। तो जीएनबी हमें जब दिखा था, फिर हमें क्या करना होगा कि जीएनबी की अलग एंटीबायोटिक की चार्ट होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें वही एंटीबायोटिक लगानी होती है। अगर जीपीसी आता है तो हमें जीपीसी की अलग एंटीबायोटिक लगानी होगी। ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक है तो कोई सी भी किसी भी प्रोसेस में लगा दो, ऐसा नहीं करना है। अगर ग्राम नेगेटिव बेसलाई आता है तो ग्राम नेगेटिव बेसलाई की लगेंगी एंटीबायोटिक, अगर ग्राम पॉजिटिव कोकाई आता है तो कोकाई की अलग से लगेंगी। तो देख सकते हैं लॉन कल्चर के बाद में हमें एक प्लेट में 9 डिस्क लगानी है। इसके बाद में इसका जोन ऑफ इनिबिशन हमें इसमें देखने को मिलेगा जब हम इसको इंक्यूबेट कर देंगे उसके बाद में। तो इस तरीके से लगाना है, कम से कम 1 सेंटीमीटर छोड़ के लगाना है ताकि जब इसका जोन ऑफ इनिबिशन आए तो सही से हम इसको मेजर कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं ये एंटीबायोटिक हमने लगाया हुआ है। तो जितनी भी प्रोसेस थी हमें इस तरीके से ही एंटीबायोटिक लगानी होगी। और ये एमएचए प्लेट है, एमएचए मीडिया पे अच्छी जोन ऑफ इनिबिशन हमें देखने को मिल जाती है। अगर आपके पास एमएचए मीडिया नहीं है तो आप इमरजेंसी में न्यूट्रिएंट अगार पे लगा सकते हैं, नहीं तो एंटीबायोटिक टेस्टिंग मोस्टली एमएचए पे ही हम करते हैं और इस पे ही जोन ऑफ इनिबिशन हमें ठीक से दिखता है। तो आप ये देख सकते हैं ये यूरिन सैंपल था और इसमें जीएनबी हमें दिखा था। जब ग्रोथ हो गई थी, ग्रोथ के बाद में हमने ग्राम स्टेन किया था तो जीएनबी प्रोसेस हमें दिखी थी, जीएनबी ग्राम स्टेन में दिखा था हमें। फिर इसके बाद में हमने जीएनबी की सारी एंटीबायोटिक इस पर लगाई हुई हैं। तो 3 प्लेट में सारी एंटीबायोटिक लग जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं। तो एंटीबायोटिक लगाने के बाद में हमने इसको इंक्यूबेट कर दिया। तो इंक्यूबेट कर दिया, जब हम नेक्स्ट डे सुबह आके मॉर्निंग में देखेंगे तो हमें इसमें जोन ऑफ इनिबिशन दिख जाएगा कि कौन सी एंटीबायोटिक उस पेशेंट के लिए सेंसिटिव है या रेसिस्टेंट है।
तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि हमें पेशेंट को कौन सी एंटीबायोटिक देनी है या कौन सी नहीं देनी है, कौन सी उस पेशेंट पे एंटीबायोटिक काम कर रहा है या कौन सी एंटीबायोटिक उस पर रेसिस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको जोन ऑफ इनहिबिशन दिखेगा। तो ये जीपीसी प्रोसेस थी। अगले दिन जब हमने आके देखा तो आपको जोन ऑफ इनहिबिशन दिख रहा है। तो इसमें से 5 एंटीबायोटिक जो लगाई हुई थी ये सेंसिटिव है। और आप ये देख सकते हैं ये दूसरी प्लेट थी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं इस तरीके से जोन ऑफ इनहिबिशन आपको दिख रहा है। जहाँ पे एंटीबायोटिक लगाया था उससे काफ़ी दूर पे इनहिबिशन शो आपको दिख रहा है। आप ये देख सकते हैं इस वाली प्लेट पे क्लियर जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं ये पूरा एरिया एकदम क्लियर कर दिया है उस एंटीबायोटिक ने। तो इससे पता लग जाता है कि ये सेंसिटिव है या रेसिस्टेंट है। तो हमें इस तरीके से इसका मेजर करना होता है। इसके लिए एक स्केल यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए। तो इसमें से जो 2 एंटीबायोटिक है वो बिल्कुल रेसिस्टेंट हैं और बाकी सेंसिटिव हैं। इस तरीके से आपको इसमें जोन ऑफ इनहिबिशन देखने को मिल जाएगा। तो जिसमें जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं है तो वो पेशेंट के लिए कारगर नहीं होंगी, और जिसमें क्लियर जोन ऑफ इनहिबिशन आपको शो करेगा तो हमें रिपोर्ट पे करके देना होगा कि ये एंटीबायोटिक इस पेशेंट के लिए जो है सेंसिटिव है। तो डॉक्टर फिर क्या करता है, वही एंटीबायोटिक चलाता है। तो आपको ये क्लियर समझ में आया होगा कि एंटीबायोटिक टेस्टिंग किस तरीके से हम बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं, बायोकेमिकल हम किस तरीके से बनाते हैं, मीडिया किस तरीके से बनाते हैं और आरसीएम किस तरीके से बनाते हैं और कैसे हम कल्चर लगाते हैं। आपको हमारे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।